नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है उसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से समझने के बाद हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डर्ड पेयर के रिगार्डिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर यानी यहाँ पे पेयर है ना, यहाँ पे क्या है, पेयर है। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी क्या चीज, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो क्वांटिटी या कोई भी दो नंबर, है ना। तो किसी भी दो क्वांटिटी को, किसी भी दो नंबर को, है ना, अगर आप क्या करते हो, एक सही ऑर्डर में एक सही पैटर्न पर ले लेते हो, है ना, सही पैटर्न पर आप क्या करते हो, ले लेते हो। ठीक है, देन दैट पेयर, ठीक है, देन दैट पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देन दैट पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फिर से पेयर यानी कोई भी दो चीज, है ना, पेयर का मतलब कोई भी दो चीज। अच्छा, कोई भी दो चीज अगर आप एक सही पैटर्न पर ले लेते हो, एक सही ऑर्डर पर ले लेते हो, ठीक है, देन दैट पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको डिफाइन कर लिया जाए, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो इसको हम बोल सकते हैं इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटी या नंबर कुछ भी, ठीक है, कोई भी दो चीज, है ना, इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, इफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन इन व्हाट, ऑर्डर। ठीक है, देन दैट पेयर, ठीक है, देन दैट पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देन दैट पेयर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, कुछ भी आप दो चीज ले लो, एक सही पैटर्न पर ले लो, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न पर ले लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई भी दो नंबर है मान लो, और इसको आपने एक ऑर्डर्ड पेयर में ले रखा है। ठीक है, एक सही ऑर्डर में ले रखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई 2 3 क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, है ना, 2 3 क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लोग जो है ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट से, आप बोलो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 2 और 3 आपके पास कोई दो नंबर है, और इन दोनों नंबर को आपने किसी खास ऑर्डर में, एक किसी खास पैटर्न पर आपने ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने 2 3 लिख दिया, किसके अंदर में, तो ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, तो इस 2 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कि भाई ये जो 2 3 है वो क्या है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अच्छा मान लो कि आप 2 3 को आप इस प्रकार से लिख देते हो, है ना, इस तरीके से लिख देते हो। अच्छा, ये होता क्या है, तो इसको बोलते हैं ब्रेसेज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेज। ठीक है, तो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहलाएगा। तो भाई क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि भाई ये जो है आपका, ये 2 3 जो है एक सेट है, जबकि ये 2 3 जो है वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, किसके अंदर रखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में ब्रेसेज का यूज नहीं करते, याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग ब्रेसेज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो क्वांटिटी है, कोई भी दो नंबर है, उसको एक सही ऑर्डर पे आप ले लेते हो, एक सही पैटर्न पर ले लेते हो। ठीक है, देन दैट पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, ब्रेसेस का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया। ठीक है, अब क्या, अब जो है ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या, कि आपके पास 20 सिक्के हैं, आपके पास 20 कॉइन्स है।
ठीक है, और वो जो कॉइन्स है वो 2 रुपए के आपके पास 20 कॉइन्स है, समझिएगा, ठीक है, आपके पास क्या है 20 कॉइन्स है, और 20 कॉइन्स किसके 20 कॉइन्स है, तो 2 रुपए के आपके पास 20 कॉइन्स है, और ये जो 20 कॉइन्स है आपको दो आपके फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ये जो 20 कॉइन्स है आपके पास, ये जो 20 कॉइन्स है आपको दो फ्रेंड्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ो आप, हाउ मच कॉइन कैन यू गिव टू टू फ्रेंड्स ए एंड बी, ठीक है, आपको देना है, फ्रेंड्स को देना है, ए और बी को देना है, ठीक है, और आपके पास टोटल कितने कॉइन्स है, तो आपके पास टोटल जो है 20 कॉइन्स है, और लोग के अच्छा मान लो कि आपने ए को, आपने ए जो मित्र है आपका उसको आपने एक कॉइन दे दिया, ठीक है, एक कॉइन दे दिया, तो बचा क्या आपके पास 19 बचा, है ना, आपके पास कितना टोटल कॉइन बचा, 19 कॉइन बचा, आपने अगर ए को 2 दिया तो बी के पास कितना बचा, 18 बचा, आपने तीन, ठीक है, 3 कॉइन दे दिए, किसको दे दिए, ए को दे दिए, तो आपके पास कितना बचा, बी को देने के लिए, तो 17 बचा, ठीक है, तो ये जो हो गया आपका 1 और 19, 2 और 18, 3 और 17, है ना, ये क्या क्या हो गया आपका 1 और 19, आ रही बात समझ, 1 और 19, ये हो गया 2 और क्या चीज 18, है ना, 3 और 17, तो ये सब क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, ये तो चलते जाएगा आपका, एंड क्या चीज सो ऑन, और ओके ना, तो ये जो नंबर हुए, है ना, ये जो पेयर तैयार हुआ, है ना, ये जो दो नंबर्स का जो पेयर तैयार हुआ, इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन पेयर्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, याद रखिएगा, इन पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं एक सर्टेन पैटर्न पर लिखे गए हैं, एक सर्टेन रूल के थ्रू लिखे गए हैं, ठीक है, दैट इज वाई इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, और लोग के ना, चलिए और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है, मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपका, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, और लोग ना, अच्छा अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, अच्छा अगर मान लो आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हो तो देखो 2 इंटू 0 0 हो गया पूरा, तो y कितना बचा, y 18 बचा, यानी x 0 रखने पर y कितना मिला, 18 मिला, x 1 रखने पर आपको y कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, x 2 रखने पर y कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, x माइनस 2 रखने पर y कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, एंड सो ऑन, है ना, तो ये जो पेयर तैयार हुआ है ना, यानी 1 16 का जो पेयर तैयार हुआ, 2 14 का जो पेयर तैयार हुआ, माइनस 2 22 का जो पेयर तैयार हुआ, इस प्रकार से जो आपका पेयर तैयार हुआ, इन पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया कि ये जो है ना ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्यों क्यों ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि इनको एक सर्टेन रूल पर, ये जो दो नंबर्स है ना, ये जो दो नंबर्स है, ये वैसे नंबर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, ये दोनों नंबर वैसे नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर्स एक सर्टेन पैटर्न पर लिखे गए हैं, एक सर्टेन रूल पर लिखे गए हैं, है ना, दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपके पेयर हैं, इन पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर है, और लोग के एकदम क्लियर हो गया ना, अच्छा और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल देखो आप, ठीक है, कि भाई मान लो कि आपके पास क्या है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया, हमने क्या किया, चारों के पॉइंट्स लिख लिए कि भाई ए जो है आपका वो 3 4 है, बी क्या है 7 3 है, सी क्या है 5 1 है, डी क्या है 2 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, चारों के यानी जो 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो 4 यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन थे, हमने चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए भैया आपके ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, है ना, ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए ये क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, है ना, क्लियर है अच्छी तरीके से, अच्छा कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये वैसे पॉइंट्स है, ये 4 वैसे पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है ना, हमको क्या मिल जा रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल समझ लो आप कि भाई कोई भी दो नंबर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो क्वांटिटी को अगर आप एक सर्टेन पैटर्न पर लिख दोगे, एक सर्टेन पैटर्न पर आप क्या करोगे, लिख दोगे,
ठीक है, तो एक पेयर तैयार होगा और उस पेयर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ तक आपको नहीं समझ आया, ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी हमने आपको एग्जाम्पल्स लिया, भाई ये कॉइन्स का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आपका एक इक्वेशन के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करा, फिर हमने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं कि आपको यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया। ठीक है, अच्छा, तो क्या फिर, तो फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये दो बच्चे हैं, एक राकेश है दूसरा रीमा है ना, दो बच्चे हैं, एक राकेश और क्या है, एक रीमा है। ठीक है, दोनों क्या है, रो में खड़े हैं, है ना, दोनों क्या है, रो में खड़े हैं। देखिए, ये होता है हॉरिजेंटल, तो इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो, यानी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को याद रखेगा। अगर किसी चीज को हॉरिजेंटली अरेंज किया गया है, ध्यान से समझिएगा, हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, या जो हॉरिजेंटल एरे होता है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है ना, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, फिर से वर्टिकल जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ये दोनों आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, ऑर्डर्ड पेयर को, है ना, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक राकेश है, दूसरी कौन है, रीमा है, दोनों भाई बहन है। तो इनको एक साथ ले लिया गया, इन दोनों भाई बहन को मान लो कि हमने साथ में ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये दोनों एक साथ आ गए, यानी भाई बहन एक साथ आ गए, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर्ड पेयर अब अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। और लोग के ना, अच्छा, अब क्या, अब जो है हम लोग थोड़ा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो हमने समझा दिया आपको। ठीक है, अब क्या, अब हम लोग थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। और लोग के ना, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि भाई इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि भाई, मान लीजिए कि आपके पास दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, राकेश और रीमा, है ना, राकेश और रीमा दो बच्चे हैं। ठीक है, और ये एक रो में खड़े हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए, राकेश एंड रीमा आर सीन स्टैंडिंग इन रो, दिख रहे हैं कि दोनों बच्चे कैसे खड़े हैं, रो में खड़े हैं, यानी हॉरिजेंटली दोनों बच्चे खड़े हैं, रो में खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या, अब क्या, तो अब जो है रीमा को आगे कर दिया गया है और राकेश को पीछे कर दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, इस केस में क्या है, राकेश आगे है, रीमा पीछे है। इस केस में क्या है, रीमा आगे है, राकेश पीछे है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है, एक प्रश्न आता है कि क्या ये दोनों, अच्छा, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों जो है ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमको समझना है कि क्या ये दोनों सेम है ना, अब हमको समझना है क्या ये दोनों सेम है, यानी हमको क्या समझना है, हमको समझना है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, हमको क्या समझना है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट, एक पॉइंट है 5 4, दूसरा पॉइंट क्या है ना, एक पॉइंट क्या है आपका 5 4, दूसरा पॉइंट क्या है 4 और 5। ठीक है, ये देखिए, ए पॉइंट क्या है आपका, तो ए जो है पॉइंट दैट इज 4 5 है, बी जो पॉइंट है वो क्या है 5 4 है। अब खुद सोचो, क्या ये दोनों बराबर है, क्या 4 और 5, 4 5 और 5 4, क्या ये दोनों बराबर है, तो भाई हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो खुद से, ये नीचे है, यानी 5 4 नीचे है, जबकि ये आपका ए यानी 4 5 क्या है, ऊपर है। यानी हम लोग देख के भी बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों जो है बराबर नहीं है। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ गया, यानी कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, यानी ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसको देख लो, इस केस को देख लो, यहाँ पे राकेश आगे था, रीमा पीछे थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रीमा आगे थी, राकेश पीछे था, यानी ये दोनों, अगर हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों सेट होते तो, है ना, अगर ये दोनों क्या होते हैं, सेट होते। ठीक है, अच्छा, कैसे पता कि सेट होते, तो देखिए यहाँ पे, देखिए, अगर आपको इस तरह का सिंबल मिल जाए, यानी ये मान लो यहाँ पे देखो, ये 4 5 है और ये क्या है 5 4 है, यानी इस तरह का सिंबल आपको दिख गया, है ना, इस तरह का सिंबल। और इस तरह का सिंबल क्या होता है, ब्रेसेज होता है। और ब्रेसेज जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। जबकि ये वाला जो सिंबल होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ब्रैकेट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर ऑर्डर्ड पेयर होगा तो ये बराबर नहीं होगा, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या 4,5 इज नॉट इक्वल टू 5,4। ठीक है, आप डायग्राम से यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देख भी सकते हो, एक नीचे है दूसरा ऊपर है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ो थोड़ा। इन सेट ए देर आर टू मेंबर्स 4 एंड 5। यहाँ पे सेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सेट की बात हो रही है। ठीक है, ऑल ओके ना? एक सेट है जहां पे दो मेंबर्स है। सेट क्या होता है? ठीक है, सेट क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हमने इस पर डेडिकेटेड एक लेक्चर का सीरीज बना रखा है, एक बार आप चेक कर लोगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको वो लेक्चर पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता है, तो आप बताओगे, हम उसको अलग तरीके से, सेट को अलग तरीके से हम आपको, अलग तरीके से हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे, सेट को फिर से अलग तरीके से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास क्या है? सेट है, और सेट में दो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सेट में मेंबर यहाँ पे कितने हैं? दो हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? थोड़ा सेट को समझ लेते हैं। तो सेट यानी, सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेट। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक सेट है जिसमें दो मेंबर्स है, एक 4 मेंबर है, दूसरा मेंबर कौन सा है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? एक हो गया 4 5। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 4। ये दोनों क्या है? सेट है। ये दोनों क्या है? आपका सेट है। ठीक है, दोनों क्या है? आपका सेट है। तो सेट होगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेट अगर होगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या, यहाँ पे जो है आपका, ये देखिए ये 4 और 5 है ना, और ये जो है आपका 5 4, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है? ये 4 5 है और ये क्या है? 5 4 है। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि भाई ये जो होता है ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, और ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, यानी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए, ये स्टेटमेंट पढ़िए, डू 4 5 एंड 5 4 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। क्या ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नहीं, ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक नीचे है दूसरा ऊपर है, आप देख लो, आप एक नीचे है दूसरा कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ लो आप इसको। 4 and 5 आर प्लेस्ड इन सर्टेन ऑर्डर। 4 and 5 आर प्लेस्ड इन सर्टेन ऑर्डर। ठीक है, देन 4 5 एंड 5। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। 4 5 और 5 4 क्या है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? तो 4 5 में 4 आगे है, 5 4 में 5 आगे है ना। जैसे इस केस को देख लो आप, इन दोनों केस में, इसमें राकेश आगे है, इसमें क्या है? आपका रीमा आगे है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है वो बराबर नहीं होता, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अच्छा अब बताते हैं कि भाई कब बराबर होगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान में रख लो कि भाई ये जो होता है वो ब्रेसेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ब्रेसेज में ये पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, लेकिन ये जो है आपका ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे क्या, ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए। क्या भैया? देखो आप ध्यान से कि एक्स वाई और वाई एक्स आर नॉट सेम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स वाई और वाई एक्स जो होता है ये सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 5 और 5 4 भी सेम नहीं है। ऑल ओके ना? अच्छा यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर फोकस करो। ये देखो, ये जो 4 5 है ना, यानी इस तरह का सिंबल है, तो इस तरह का सिंबल मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि भैया वो सेट है। क्या है? सेट है। और इस तरह का सिंबल मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि वो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और ओके ना? यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, क्या भैया? वो क्या पॉइंट है? ठीक है, तो देखिए, अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है, ठीक है, अगर मान लो कि आपको ये ग्राफ नहीं समझ आया, ठीक है, मान लो कि आपको ये ग्राफ नहीं समझ आया, और इस ग्राफ के थ्रू आपको ये भी नहीं समझ आया कि भाई 4 5 और 5 4 बराबर है, या ए बी जो है और बी ए जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कुछ अलग तरीके से समझ जाओ आप। ठीक है, मान लो क्या, मान लो कि आप जो है, ठीक है, आप जो है सोचो कि आपका जो लेफ्ट शू है, ठीक है, आपका जो लेफ्ट शू है आप राइट लेग में पहनने की कोशिश करो। आपका जो लेफ्ट शू है यानी जो लेफ्ट वाला जूता है, ठीक है, उसको आप क्या करो, राइट वाले जूते में पहनने की कोशिश करो। तो क्या फिट बैठेगा? क्या आप पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे।
है ना, नहीं आप पहन पाओगे, अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा, आप नहीं पहन पाओगे, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं, इस बेसिस पर भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि भाई ए बी और बी ए जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ए बी और बी ए जो होता है वो बराबर नहीं होता है, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर यानी 4 5 है, तो पहला वाला क्या होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑर्डिनेट है ना, ये वाला क्या होता है, तो ये ऑर्डिनेट है ना, ये क्या होता है, तो ये ऑर्डिनेट होता है ना, या इसको आप वाई कंपोनेंट बोलो या इसको आप कॉन्सिक्वेंस बोलो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब हमको डिस्कस करना है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर के बारे में या इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। तो अगर दो आपके पास मान लो आपके पास कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, आपके पास क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, फिर से अगर दो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका, यानी जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं थोड़ा, क्या भैया, तो अगर अगर आपका, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो भी आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर है, उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर सेकेंड एलिमेंट भी आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि भैया जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपस में क्या है, इक्वल है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। और लोग के ना, अच्छा मान लीजिए कि आपके पास एक ए बी ऑर्डर्ड पेयर हो गया, और एक मान लीजिए कि आपके पास एक सी डी ऑर्डर्ड पेयर हो गया, है ना, और आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है कि भाई ये दोनों जो है ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब ए और सी यानी जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, और जब दोनों का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, जब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट यानी बी और डी, यानी इफ ए सी इक्वल टू बी डी, है ना, इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, आप ऐसे बोलो, इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी बराबर होगा। ठीक है, इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी होगा, तब हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कि भैया जो ए बी है और सी डी है, यानी ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, बराबर है। फिर से अगर दो ऑर्डर्ड पेयर से अगर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर सेकंड एलिमेंट बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, बराबर है। और लोग के ना, चलिए अब क्या, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि भाई हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, वो हमने डिस्कस किया, फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा ऑर्डर्ड पेयर को, फिर हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या इक्वल ऑर्डर्ड पेयर को हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को देखो, आप देखो क्या ये दोनों बराबर है, तो यस बराबर, ये 6 है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 9 है ना, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। और लोग के ना, अच्छा इसको थोड़ा देख लो, इसका 2 है, इसका क्या है, 4 है, यानी बराबर नहीं है। इसका 1 है, इसका 2 है, भाई बराबर नहीं है। तो याद रखेगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बराबर है, दोनों का सेकंड एलिमेंट अगर बराबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, और लोग के यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ भी 4 मिल जाएगा, यानी भाई सही है, यानी ऑर्डर्ड पेयर है। इसको देखो, ये 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी ये भी ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल है ना। इसको देख लो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बराबर नहीं है ना, फर्स्ट एलिमेंट बराबर नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट बराबर नहीं है तो भाई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर
आपस में बराबर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। और आपसे पूछा गया है कि भाई आप x और y की वैल्यू निकालो, है ना। और आपसे क्या पूछा गया है कि भाई आप x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होता है, यानी 3x किसके बराबर होगा, तो 12 के बराबर होगा। यानी x की वैल्यू कितना, 4, ठीक है। 3x किसके बराबर, तो 12 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। ये वाला ये किसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। यानी 2y प्लस 2 किसके बराबर, तो 3y माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आपको संदेह है, आपको चेक करना है कि भाई हमने जो निकाला क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो एक काम करो, आप x की वैल्यू 4 रख के देखो यहाँ पे, तो 3 4 जा 12। y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख के देखो, तो 2 3 जा 6 और 6 2 कितना, 8 हो गया। यहाँ पे ये तो 12 है और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देख लो आप भाई, 12 8 दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे क्या, जैसे हमारे पास ये एक प्रश्न है ना। ये हमारे पास क्या है, एक प्रश्न है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया और एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको पता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेकंड एलिमेंट बराबर होगा। चलिए, तो 2x माइनस 1 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने x निकाल लिया, है ना। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। तो x हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया, है ना। अच्छा, फिर सिमिलरली ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा, यानी y प्लस 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, y 0 निकल गया, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 निकल गई, है ना। सिमिलरली आप ये जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और आपको आइडिया भी लग गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। तो देखो, ये पोर्शन इसके बराबर है, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और ये पोर्शन इसके बराबर है, यानी x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 4 मिल गई, है ना। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अच्छा, x प्लस वाई कितना था, 8 था, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ से हमको y भी मिल गया। तो y कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल गई, है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आपको। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर अभी डिस्कस किया, इस ऑर्डर्ड पेयर का यूज जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे होगा, रिलेशन में होगा, फंक्शन में होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने केवल ऑर्डर्ड पेयर को समझा, ऑर्डर्ड पेयर को डिस्कस किया। अब अगले क्लास में, है ना, अगले क्लास में हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, यानी जो थ्योरी है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना क्वेश्चंस के आपको कुछ आइडिया नहीं लगने वाला, ठीक है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको आइडिया अच्छे तरीके से आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।